नमस्कार, न्यूज सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। आगामी 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाना है और दशहरा पूजन की क्या विधि है, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज आचार्य गीता सागर जी हैं। मैम, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2 अक्टूबर को मैम दशहरा मनाया जाना है आचार्य जी, तो दशहरा पूजन की क्या विधि रहेगी, हमारे दर्शकों को जरा आप बताइएगा। देखिए, 2 अक्टूबर को दशहरा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और दशहरा क्यों मनाया जाता है ये भी साझा है सबके साथ कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। श्री रामचंद्र जी ने रावण का जो था वो संहार किया था और समस्त राक्षस प्रजाति का इस धरती पर से विनाश हुआ था। दशहरा पूजन क्यों किया जाता है? हम प्राणी इस धरती पर जो मौजूद हैं, जो मानव मौजूद हैं, हमारी 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों जातियों के जो मानव हैं, उन सबको के अलग अलग विधि है दशहरा पूजन की करने की। दशहरा पूजन किस लिए किया जाता है? दशहरा पूजन इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उन पर अच्छाई की जीत करवा सके। और इस जीत को हम कैसे करवा सकते हैं, तो वो मैं विधि आज आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। जैसे ब्राह्मण जाति हैं हमारी, ब्राह्मण जातियों को इस दिन दशहरा पूजन वाले दिन अपने शास्त्रों की पूजा करने का आदेश है। और हमारे जो क्षत्रिय हैं वो इस दिन अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। और जो हमारे वैश्य हैं, जैसे व्यापारी जो हैं, वो अपने बही खातों की पूजा करते हैं। और जो हमारे शूद्र जो हमारे आते हैं, इनकी ये अपने औजारों की पूजा करते हैं। इसका ये मेन जो है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि देखी सब लोग जो है एक दूसरे को देख के चारों चीज़ें जो हैं वो रख लेते हैं, मगर नहीं, आप अपने गोत्र और अपने धर्म के हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से अपनी पूजा कीजिए। और पूजा की जो विधि है वो क्या है? इसमें गाय का गोबर सबसे पहले तो महत्वपूर्ण माना गया है। वो किस लिए? देखिए, दशहरे के बाद दिवाली, 20 दिन बाद दिवाली का जो है वो पूजन होता है। तो दिवाली पे यहीं से हमारी जो है सफाई की जो है वो शुरुआत हो जाती है। पुराने ज़माने में गाय के गोबर से जो है पूरा घर लीपा जाता था। तो दशहरे वाले दिन यहाँ आंगन से इसकी शुरुआत की जाती है। तो आज भी आप देखिए, घरों में आप जाइएगा तो सबसे पहले गाय का गोबर जो है वो लीपा जाता है। और इसमें दशहरा पूजन वाले दिन 10 मुंह बनाए जाते हैं रावण के, गाय के गोबर के रखे जाते हैं। और उसमें जो हमने 9 दुर्गों की जो पूजा की होती है नवरात्रों की, उसमें खेतरी रखते हैं। और कई लोग जो लोग अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने पारंपरिक उसके अनुसार जो प्रसाद बनाते हैं वो रखिए। ज़्यादातर हमने देखा है घरों में आज के दिन कड़ी चावल और दही का बहुत महत्व है, वो करा जाता है। और खेतरी बीजते हैं तो बहनें जो हैं वो अपने भाइयों को तिलक करके वो जो खेतरी आप लोगों ने बीजी होती है वो कान पे रखती हैं। तो ये दशहरे की पूजा की जो विधि है ये इस तरह से है। और दशहरा क्यों मनाया जाता है, किस कारण से किया जाता है, ये सब हम जानते हैं। मगर एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है जो आप लोगों को से आज मैं यहाँ साझा करने जा रही हूँ। माता त्रिपुता ने भी जन्म लिया था त्रेता युग में राम जी के साथ। तो माता त्रिपुता जो थी वो राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और वो राम जी को जो है वो अपने वर के रूप में पाना चाहती थी। मगर राम जी उस युग में एक पत्नी व्रत थे, तो इस कारण उन्होंने उन्हें अपनाया नहीं, जिसका उनके मन पे बड़ा ही भारी वो पड़ा। मगर फिर भी राम जी ने उन्हें एक वरदान दिया कि आप जो हैं सृष्टि में वैष्णव के नाम से पूजी जाएंगी और साल में 2 बार जो है आपकी पूजा विधि अनुसार की जाएगी। तो जब राम जी ये युद्ध लड़ रहे थे रावण से, तो उस समय रावण को जीतना भारी पड़ रहा था। तब उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने भी खुद माता का आवाहन किया था। और पूरे 9 दिन तक माता का आवाहन करने के बाद वो शक्ति जो उन्हें प्राप्त हुई थी, उसके बाद ही उन्होंने 10वें दिन जो है रावण का संहार किया था। तो ये एक जो पूजा है वो इस कारण भी 9 दुर्गों के बाद 10वीं पूजा हम करते हैं।
आचार्य जी, दशहरे की पूजा वो शौर्यता का भी प्रतीक है, जो क्षत्रिय लोग जो आपने बताया कि जी, सच की पूजा करते हैं, जी। तो सच की पूजा करने का कोई विशेष विधान है? देखिए, रामचंद्र जी जो थे वो क्षत्रिय धर्म अपनाते, मतलब वहाँ से थे। तो वो शस्त्र और अस्त्र उन्होंने उस समय रावण को पराजित करने के लिए या उसका संहार करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे उस समय में, तो इस कारण भी हम अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। मगर इसका जो मेन जो लोग ये पूजा कर सकते हैं वो सिर्फ क्षत्रिय धर्म के लोग ही हमारे करते हैं। उनका उद्देश्य भी ये रहना चाहिए कि हमें अपने जीवन से, जैसे कि आप ये देख लीजिए, ब्राह्मणों के जीवन में अंधकार, बुराई का नाश कैसे हो सकता है? वो ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्रों की पूजा करके, उसके जरिए करते, तो इस कारण ब्राह्मणों में वो महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय अपनी जिंदगी से बुराई का कैसे नाश कर सकते हैं? क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म जब तक नहीं निभाएंगे, जब तक वो शस्त्र नहीं उठाएंगे और उसको समान, तो वो उससे कर सकते हैं। आचार्य जी, कोई विधि, खैर आचार्य जी ने जो बताया वो बड़ा सार्थक रहा। तो दशहरे के दिन आप लोग जो आचार्य जी ने बताया वैसे आप पूजा करिएगा तो इसका भी सार्थक परिणाम निकलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।